हाय एवरीवन। आज इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इसको लेकर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के नाम पे बस इतना सा पता रहता है कि अगर ये हमारे पास इस तरह से कंडक्टर है, ठीक है, दिस इज कैविटी, ये कंडक्टर है जो मैं शेडेड पार्ट दिखा रहा हूं, दिस इज अ कंडक्टर हैविंग प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के नाम पे आप लोगों को बस इतना सा आइडिया रहता है कि अगर बाहर कोई भी चार्जेस हैं तो अंदर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं आएगा, इतना सा। लेट अस डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बेसिक पे जाना चाहूंगा आपके साथ। सबसे पहले तो सपोज दैट ये हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, ये पूरा सॉलिड कंडक्टर है। इस सॉलिड कंडक्टर के अंदर एज वी नो, मैं बेसिक से बताऊंगा, आप में से कई बच्चों को हो सकता है ऑलरेडी, कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हें ऑलरेडी आइडिया हो ये सब चीजों का, आप स्किप कर सकते हो इनको। सॉलिड कंडक्टर, वी नो दैट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, लिसन वेरी केयरफुली, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ये बात ध्यान रखना। करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ते हैं तो उन तारों में जो करंट फ्लो कर रहा है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैं तुमको ये स्टेटमेंट दूं ना कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, तो ये गलत है। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। क्यों ऐसा? देखो, अगर मैंने इस पेन को फ्री छोड़ा और ये पेन नहीं गिर रहा, ये फ्री है और नहीं गिर रहा, मीन्स व्हाट? ग्रेविटी नहीं है स्पेस में, ऐसा होगा। आप किसी चीज को फ्री छोड़ो और वो मूव ना करे, इसका मतलब उस जगह पे कोई फोर्स नहीं है उस पे। इस कंडक्टर के अंदर देयर आर मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप इसके अंदर कोई भी छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करो, ये मत कहना कि इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर चार्ज नहीं है। यहां पे भी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर इस छोटे से कंडक्टर है तो नो चार्ज शुड एग्जिस्ट इनसाइड, इट शुड कम ऑन द सरफेस। याद रखो मेरी बात, इस छोटे से वॉल्यूम में इस कंडक्टर के अंदर एक्सेस चार्ज नहीं होगा। इस छोटे से वॉल्यूम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, और उतने ही प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस या डेफिशिएंसी, जो चार्ज है, मैं आपको स्टेटमेंट दूं, देयर इज नो चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, गलत। देयर इज नो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर। तो किसी भी छोटे से वॉल्यूम में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने ही अंदर प्रोटॉन्स भी होंगे। नाउ मैं बात करता हूं किसी भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन की। ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है यहां पे, ठीक है, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज देयर, ये रेस्ट पे है। मैं फिलहाल इन इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मोशन को इग्नोर करके चल रहा हूं, नो रैंडम मोशन, उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्री है बट ये मूव नहीं कर रहा, दिस प्रूव्स दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है। कोई आपसे पूछे ना कि बताओ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है, तो आप बोलो भाई अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा, हेंस देयर इज नो फोर्स ऑन इट, हेंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ठीक है, सो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। आप इस कंडक्टर को जो भी चार्ज दोगे, एक्सेस चार्ज, वो सारा का सारा चार्ज फ्री सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, डिटेल में मैं बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, आप ध्यान से समझते चलो। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे? कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये चार्ज अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज जीरो दे, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं रह पाएंगे। अंदर अभी भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे ऑल आर एट रेस्ट बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो अगर अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे हैं, हेंस देयर शुड नॉट बी इलेक्ट्रिक फील्ड, एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो जो भी चार्ज आप कंडक्टर को दोगे, एक सॉलिड कैविटी पे मैं अभी आ रहा हूं, सारा का सारा चार्ज अपने आप को सरफेस पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस क्यू चार्ज देने के बाद यहां पर एक और स्मॉल क्यू चार्ज को रख दिया। अब ध्यान से सुनना क्या होगा। अब
ये जो इस कंडक्टर की बाउंड्री है, ये इस कंडक्टर की बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर जो चार्ज कैपिटल क्यू है वो समझो एक तरह से गार्ड का काम करेगा कि भाई बाहर वाली किसी भी चीज के इफेक्ट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर आप कितने भी चार्जेस लाके रख दो, ये कैपिटल क्यू हर बार अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। आपने पहले सिर्फ कैपिटल क्यू दिया था, वो एक पर्टिकुलर वे में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया सो दैट वो खुद ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना दे। आप एक स्मॉल क्यू को लेके आए, ये कैपिटल क्यू अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो भी पॉजिटिव है तो ये थोड़ा सा रिपेल होगा, इधर थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा इस तरफ, उस तरफ थोड़ा कम। इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि अब अंदर किसी भी पॉइंट पर, अंदर लेटस से मैंने एक पॉइंट लिया ये P, ये कैसे जनरल सा पॉइंट लिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर इस स्मॉल क्यू की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इस स्मॉल क्यू की वजह से इधर को फील्ड आ रही होगी। अगर मान लो स्मॉल क्यू से P तक का डिस्टेंस R है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी KQ/R²। तो ये कैपिटल Q ठीक उतनी ही रिवर्स फील्ड इस पॉइंट P पे जनरेट करके नेट फील्ड को जीरो कर देगा, ऐसे समझो आप। मतलब अब ये चार्ज कैपिटल Q की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर जीरो नहीं है। एट दिस पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल q and electric field due to capital Q are cancelling each other. Both exist, both are cancelling, net electric field is zero. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसने इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोला है तो जीरो, उसने बोला इस पॉइंट P पर सिर्फ इस स्मॉल q की फील्ड क्या आएगी तो इट इज KQ/R² इस डायरेक्शन में, उसने बोला कैपिटल Q की फील्ड क्या आएगी तो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड आएगा इसी के बराबर KQ/R²। ठीक है, आपने एक और चार्ज लाके यहां पे रख दिया, वन मोर चार्ज यू हैव प्लेस्ड हियर Q1। अब क्या होगा, अब ये कैपिटल Q अपने आप को फिर से एक बारी रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा सो दैट इस Q और इस Q1 की जो नेट फील्ड आएगी P पॉइंट पर, ठीक उसकी अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैपिटल Q। मतलब ये कैपिटल Q एक तरह से गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, भाई साहब बाहर का कोई भी इफेक्ट आए मैं उसको अंदर कैंसिल आउट करके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दूंगा। तो ये कैपिटल Q हर बार तुम बाहर जो भी चार्जेस लाओगे उनकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको चाहो तो नोट कर लेना कि चार्जेस ऑन द सरफेस दे कैंसल द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द आउटसाइड चार्जेस at any point inside. I am repeating, charges on the surface they cancel electric field of outside charges at any point inside. ठीक है, वैसे भी जब आप जेई नीट इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, स्टेटमेंट लिख लेना इज वन थिंग, आप बाद में 3-4 महीने बाद जब रिवाइज करते हो अच्छा रहता है, बट अभी आप ढंग से समझ लो, आप समझने के हिसाब से अपना हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जैसे लिखना है लिख लो, समझ क्लियर होनी चाहिए कि अंदर इस पॉइंट P पर बाहर वाले चार्जेस की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी ही अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैपिटल Q क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि नेट फील्ड अंदर जीरो होनी चाहिए। क्यों जीरो होनी चाहिए? क्योंकि अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो मूव नहीं कर रहे, तो नेट फील्ड हैज टू बी जीरो। अब आते हैं उस कैविटी वाले केस के लिए। नाउ इस बार कैविटी है। अब ये जो मैंने पीछे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बताई, ये मैं दोनों तरह से एक्सप्लेन करूंगा। अब हमारे सामने यहां पर इस तरह से ये दो सरफेसेस हैं, एक ये कैविटी का सरफेस है, ये इस तरह से मैंने इसको येलो कलर में दिखा दिया, एक और जो सरफेस है लेटस से उसको ऐसे, ये आउटर सरफेस है इस तरीके से। ठीक है, गौर से समझना अब इस चीज को, ये दो सरफेसेस हैं, ये दोनों सरफेसेस के चार्ज एक तरह से गार्ड का काम करेंगे। ये बाहर वाले सरफेस के चार्जेस, बाहर वाले चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को अंदर कैंसिल करेंगे और अंदर वाले चार्जेस इस येलो वाले सरफेस पे आए चार्जेस, क्योंकि कंडक्टर है तो चार्जेस आर ओनली ऑन द सरफेस, तो हमने
मैं बताता हूं, स्टेटमेंट रह गया बट स्टिल आई कंप्लीट दैट। मान लो अंदर तुमने यहां पे कोई भी एक चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू प्लस, ये एक चार्ज तुमने रख दिया अंदर, ठीक है। अच्छा, यहां तुमने प्लस क्यू चार्ज रखा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी ओर, इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे अंदर की ओर, और इसके इनर सर, ये कैविटी के ये जो येलो वाला सरफेस है, इस सरफेस पर एक माइनस क्यू चार्ज क्रिएट होगा ऐसे। दिस चार्ज इज श्योरली माइनस क्यू। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि मैंने इस कंडक्टर को टोटल चार्ज कितना दिया था। आप इस कंडक्टर को बेटे जो मर्जी चार्ज दो, जितना मर्जी चार्ज दो, ये अगर Q है तो ये माइनस क्यू, ये गॉस थ्योरम में हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये Q है तो ये माइनस Q आएगा। लेट अस से मैंने इस कंडक्टर को टोटल चार्ज दिया था कैपिटल Q। अगर मैंने इस कंडक्टर को टोटल चार्ज कैपिटल Q दिया था तो उसमें से माइनस Q तो इनर सरफेस पे चला गया, तो आउटर सरफेस पे यहां पे कितना चार्ज आएगा, ये चार्ज आएगा कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, और ये चार्ज इस तरह से ऐसे अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। अभी मैंने बाहर कोई चार्जेस नहीं रखे, तो इस आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ गया, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। नाउ लेट अस टेक अ पॉइंट हेयर, ये पॉइंट है लेट अस से 1, पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। क्या पॉइंट नंबर 1 पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? यस है। इस पॉइंट नंबर 1 पे देखो बेटे, ऐसे सोचो, एक आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी पढ़ते हो कि यार किसी एक चार्ज बॉडी की वजह से वन पॉइंट पर जो फील्ड है वो बाकी चार्जेस के आने से बदलेगी नहीं। यहां पे 3 चार्जेस हैं, इस पॉइंट 1 पे इस स्मॉल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यस है। इस माइनस क्यू वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यस है। इस कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यस। तीनों हैं। अब सुनना ध्यान से, अब इन 3 में से इस क्यू और इस माइनस क्यू का कंबाइंड इफेक्ट बाहर गया, दैट इज शील्डिंग। अंदर सरफेस के चार्ज माइनस क्यू ने इस क्यू के असर को बाहर नहीं जाने देना, और इस कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू चार्ज ने बाहर वाले चार्जेस के असर को अंदर नहीं जाने देना। अंदर, आई एम रिपीटिंग, यही मेन चीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इस पे ध्यान से समझो। इस माइनस क्यू ने इस क्यू के इफेक्ट को इस येलो सरफेस के बाहर हर जगह कैंसिल कर देना है। लेट अस से मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट नंबर 2, ये ले लिया मैंने, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 कंडक्टर के अंदर है, तो यहां तो मुझे पता है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जैसे ही तुम इस येलो वाली इनर सरफेस के बाहर गए, इस क्यू के इफेक्ट को ये माइनस क्यू कैंसिल करेगा, चाहे फिर वो पॉइंट 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे कहीं और ले लो, यहां नहीं करेगा। लेट अस से मैंने एक ये पॉइंट ले लिया, पॉइंट नंबर 3। मैं आपसे कहूं क्या इस पॉइंट नंबर 3 पर क्यू और माइनस क्यू की फील्ड कैंसिल हो रही है? नो, ये कैंसिल नहीं हो रही। 2 पर और 1 पर कैंसिल हो रही है पक्का, ठीक है। बाहर आप कोई भी पॉइंट, इसको हम आराम से समझ भी सकते हैं इस चीज को, ठीक है। मैं इसको आपको मतलब डिटेल में कभी वीडियो से, अभी आप जस्ट इस पॉइंट को ध्यान रखो। आप में से अगर किसी को कोई डाउट लगे तो यू कैन शेयर विद अस, हम उसको डिटेल में मैं वीडियो बना के शेयर कर दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये माइनस क्यू इस क्यू की फील्ड को कैंसिल आउट कर रहा है। अभी बस आप ये समझो ये कैंसिल कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली, तो मतलब येलो सरफेस से बाहर जाते ही हर किसी पॉइंट पर, चाहे वो पॉइंट कंडक्टर में आए चाहे वो बाहर आए, हर पॉइंट पर ये माइनस क्यू इस क्यू की फील्ड को कैंसिल करेगा। अच्छा, ये कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अभी अकेला था, इस कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू का खुद का ही इफेक्ट अंदर 0, बाहर वाली सरफेस अंदर फील्ड नहीं आने देगी, अंदर वाली सरफेस बाहर फील्ड नहीं जाने देगी। तो ये कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू की वजह से अभी 1 पे फील्ड है। मैं क्या बोल रहा हूं, बाहर वाले चार्जेस की फील्ड अंदर नहीं जा पाएगी, अंदर वाले चार्जेस की कंबाइंड फील्ड बाहर नहीं। ओके, ये कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अभी बाहर अकेला है, आउटसाइड देयर आर नो चार्जेस। तो इस कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू का इफेक्ट अंदर पॉइंट 2 पर, पॉइंट 3 पर 0 है, 1 पे है, 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का देगा ये। नाउ मैंने बाहर भी एक चार्ज ला के रख दिया, लेट अस से ये चार्ज मैंने रख दिया Q1 बाहर। अब
ये कैपिटल Q प्लस स्मॉल q अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट, यहां पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड कैपिटल Q प्लस स्मॉल q रहेगा, रिमेंबर, क्योंकि तुमने कंडक्टर को चार्ज दिया था कैपिटल Q, उसमें से माइनस Q अंदर है तो बाहर ये होगा। लेकिन इस Q1 के आने से ये थोड़ा बाहर इस साइड थोड़ा सा ये ज्यादा हो जाएगा, इस तरफ थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा सो दैट अब ये कैपिटल Q प्लस स्मॉल q की वजह से 2 पर फील्ड जीरो नहीं है, लेकिन इस 2 पर इस कैपिटल Q प्लस स्मॉल q की फील्ड इस Q1 की फील्ड को कैंसिल कर रही है। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक सिंगल वे में मैं कंक्लूड करूं तो इस रेड सरफेस के चार्जेस, बाहर वाले चार्जेस की कंबाइंड फील्ड अंदर खत्म, कंबाइंड इंडिविजुअली है, इस येलो सरफेस पे आए चार्जेस और कैविटी के अंदर के चार्जेस की कंबाइंड फील्ड इस येलो सरफेस के बाहर जाते ही खत्म। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टिल आपको कोई डाउट है आप मैसेज करो, कमेंट में बताओ कहां पे डाउट है, नेक्स्ट टाइम मैं उसको और डिटेल में आपको समझाऊंगा फिर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।